समाज के अंतिम घटक के उत्थान के लिए माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो विचार रखा था उसे आज दीनदयाल प्रबोधिनी यवतमाल व्यवहार में ला रही है और यह बात आज यवतमाल में दिखाई भी दे रही है। यहाँ दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का कार्य उसी दिशा की ओर जा रहा है जिसे पंडित जी ने दिखाया। दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान इसकी स्थापना 1997 में जो पारदी हमारी इधर का यवतमाल जिले में का पिछड़ा जो वर्ग है उसके उत्थान के लिए हुआ है। उनकी बच्चों की शिक्षा और पारदी समाज का स्वास्थ्य ये अच्छा रहे और वो विकसित हो, इसलिए 1997 में पारदी विकास प्रकल्प का उदय हुआ और बाद में 2014-15 में थोड़ा चलते चलते बात ऐसा लगा जी कि यवतमाल जिले के जो किसान हैं वो किसानों की 5000 से अधिक सुसाइड केसेस खाली यवतमाल जिले में हुए थे और उसके लिए जो आत्महत्याग्रस्त कुटुंब जो समूह कुटुंब है उसमें के जो भगिनी है विधवा भगिनी उसका उत्थान पुनरुत्थान हो इसके लिए संस्था ने काम किया और 385 जो परिवार है उनको उनके बलबूते पर खड़ा करने का पूरा प्रयास। छोटे छोटे जो व्यवसाय है लघु उद्योग है आटा चक्की है सोया मशीन हो जैरॉक्स मशीन हो कपड़े का व्यवसाय हो ऐसे कटलरी का व्यवसाय हो ऐसे दुग्ध व्यवसाय ऐसे छोटे छोटे जो 50,000 1 लाख कीमत लागत लगे और ज़्यादा मुनाफा ऐसे जो उद्योग है उनको लगा कर दिए वो भगनी को और उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का एक जिम्मेदारी संस्था ने ली। लेकिन बाद में किसान की आत्महत्या क्यों होती है इसके बारे में एक संशोधन हुआ, एक विषय सामने आया और फिर जो हमारी शाश्वत खेती के हम लिए हमने ये संस्था ने काम करना शुरू किया। 5 गाँवों से 7 किसानों से शुरू हुआ ये कार्य आज 2023 में एक 7035 किसानों के साथ यवतमाल तथा वाशिम जिले में ये संस्था काम करती है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये 9 फीट का अंतर है। ओके, ये 2 लाइन है, इसमें का 3 फीट का अंतर है। अच्छा, ये जो है इसके बीच में हमने 8 किलो बाजरी 10 किलो अपना ढेंचा ये ढेंचा का ये ढेंचा है नहीं ढेंचा है हाँ हिरोई से ये बाजरी और ये जो है ये इसको बरबटी बोलते हैं, कोई चौली बोलते हैं। हाँ चौली, करेक्ट। चौली ये ग्रीन मैन्युअल हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, ये नीचे ग्रीन मैन्योर लगा हुआ है। पूरा ग्रीन मैन्युअल। ओके। 45 दिन तक उसको बढ़ने दिया, बाद में उसको जमीन में रोटावेटर से पूरा कट कर दिया। ओके। इससे क्या हुआ कि जो मित्र कीड़ आती है इस पर अब कोई कीड़ नहीं है। ये जो है फसल ये मित्र कीड़ इस पर आ गई तो इस पर की मित्र कीड़ यहाँ चली गई या जो हमारे जो बाधक कीड़ी आती है वो उसको खाकर उसको खत्म कर दिया। जो मावा करके एक डिसीज है वो कपास पर आता है पूरा ऐसा तो ये कपास है ना, ये कपास उसका ये मावा जो कीड़े है उसका मुख्य खाद्य है ये बरबटी चौली वो इस पर पहले आता है। तो ये होने के कारण ये उसका ये मुख्य खाद्य है, ये होने के कारण वो इस पर आई नहीं, इस पर आ गई। करेक्ट। कपास पे नहीं है, इस पर आई, इसलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है। ये लगाते नहीं है किसान, हमने प्रयोग करके देखा है। ओके ओके। तो इस पर आ गई और इस पर मित्र कीड़ा आ गई, ये मित्र कीड़ी ने इसको खा लिया पूरा। और दूसरी बात ये हुई और वो सेफ रह गया। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो है इसको बारीक बारीक गाठी रहता है। अब ये सब नाइट्रोजन फिक्स करने वाला गाठी रहता है तो वो अब इस पर नहीं है क्योंकि इसमें का नाइट्रोजन चला गया, दिन भर गए तो इसकी वजह से ये भी बच गया। और इसमें स्फुरद का प्रमाण ज़्यादा है। किसका प्रमाण ज़्यादा है? ओके, इसने इसको स्फुरद दे दिया। करेक्ट। दूसरी बात 125 साल हो गए तो अगस्त पूरा खाली गया, पहली बार हुआ है 125 साल में पूरा अगस्त खाली गया। तो पहले जो पानी आया 316 mm पानी यवतमाल जिले में आ गया अगस्त तक। एक दिन का पानी 316 mm, एक दिन 24 घंटे में पूरा। तो ये जो बहने वाला पानी है वो पूरा यहाँ पे हाईडेंटी सिटी होने के कारण ये इतना बड़ा होने के कारण वो पानी ऐसा बहता रुक कर आ गया, और पूरा जमीन में ये हो गया। और ज़्यादा जो पानी आ गया
वो इसमें आ गया। ये पूरे हमारे जो खेत है ऐसे किया है, ऐसा ट्रेंच किया है, पूरा ट्रेंच पूरे खेत में। तो ये पानी आकर बहकर इसमें पूरा भर गया। ये 3 बार भर गया और 3 बार अंदर चला गया। तो अगस्त में पानी ना भी हो तो इस पूरा ठंडा रह जाएगा। वाह। इसके कारण अगस्त में सब किसानों ने जिसके पास सिंचन की व्यवस्था है उन्होंने सिंचन किया, लेकिन हमें सिंचन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका प्रोविजन किया है। हाँ, यानी बारिश का बूंद बूंद पानी हमारे खेत में बचे। बढ़िया। दूसरा ये कि हमने पूरा जो है खेत के बाजू में अब कुछ पेड़ बढ़ गए, पूर्व पश्चिम दिशा से पूरे बड़े पेड़ लगाए थे, बढ़ गए कुछ, अब ये है चालू लगाए। यहाँ पे पूरे प्राकृतिक, यानी जो खेती बोलते हैं, खेती और कृषि दोनों में बहुत अंतर है। खेती यानी सिर्फ खेत में केमिकल डालो, रासायनिक डालो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें से निचोड़ लो, उसको बोलते हैं शोषण पद्धति। लेकिन हम दोहन पद्धति करते हैं, हम भी लेंगे, कीड़े भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे, पर्यावरण पोषक भी रहेगा और पानी भी जमीन। वाह। नैसर्गिक क्रिया। ये पूरा कपास लगा हुआ है। और 4.5 एकड़ कपास है इधर जवार की। अब ज़्यादा बारिश भी आ गई और वो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा यवतमाल को कपास का सिटी भी कहते हैं, कॉटन सिटी। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रबोधनी केंद्र यवतमाल, एकदम आप सभी जाइए। गौशाला, कपास की खेती, जैविक खेती, बहुत सुंदर व्यवस्था, साइंटिफिक तरीके से चल रहा है। इंडियन स्पीसीज गिर गाय की अभी आप देख सकते हैं। आपने जो गौ सृष्टि का दूध आता था ना, ये गाय का आता है सर, गिर गाय का। सब गिर गए। गौशाला देखिए, नींबू भी है एकदम नेचुरल। और यहाँ ऐसे कम से कम 500 पेड़ है, जिससे रोज कम से कम 1000 नींबू मार्केट में। देखिए गन्ना की खेती भी है, एक किसान गन्ना को लेते जा रहा है, आप देख सकते हैं कितना पीछे। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए गन्ना की भी खेती है। यहाँ हम देख सकते हैं श्याम मुनि त्रिपाठी जी को, जो एक प्राध्यापक है। आज वो आए हैं दीनदयाल उपाध्याय प्रबोधनी यवतमाल जिले में। यहाँ पर जैविक खेती की जाती है, गौशाला भी है। और कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर को अगर प्रमोट करना है तो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। दीनदयाल प्रबोधनी संस्था जो गरीब और ज़रूरतमंद किसानों के साथ साथ पारधी समाज के बंधुओं का तथा कोविड में प्रभावित परिवारों के लिए एक जीवन दायिनी साबित हो रही है।